एक समय था जब देश में एक ही चैनल था और हर तरफ इस चैनल दूरदर्शन का ही डंका बजता था। उस समय दूरदर्शन पर जो भी कार्यक्रम आते थे, शायद ही आज तक कोई चैनल उनकी बराबरी कर पाया है। रामायण, महाभारत, चित्रहार, हम लोग, बुनियाद, ये ऐसे कार्यक्रम थे जिन्हें देखने के लिए लोगों के अंदर अजीब सा पागलपन था और टीवी पर चिपके रहते थे। आज के समय में इतने चैनल हैं, लेकिन ऐसी दीवानगी फिर कभी नजर नहीं आई। ग्रामीण भारत के विकास में भी दूरदर्शन के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। सन 1966 में कृषि दर्शन कार्यक्रम के द्वारा दूरदर्शन देश में हरित क्रांति लाने का सूत्रधार बना। सही मायने में कार्यक्रमों और भारतीय संस्कृति को बचाए रखते हुए देश की भावनाओं को स्वर देने का काम दूरदर्शन ने किया। भारत के सबसे पुराने टीवी नेटवर्क दूरदर्शन को आज 15 सितंबर के दिन 63 साल पूरे हो गए हैं। दूरदर्शन का पहला प्रसारण 15 सितंबर 1959 को परीक्षण के तौर पर आधे घंटे के लिए शैक्षिक और विकास कार्यक्रमों के रूप में शुरू किया गया था। उस समय दूरदर्शन का प्रसारण सप्ताह में सिर्फ 3 दिन आधा घंटे होता था और तब इसको टेलीविजन इंडिया नाम दिया गया था। बाद में 1975 में इसका हिंदी नामकरण दूरदर्शन से किया गया था। शुरुआती दिनों में दिल्ली भर में 18 टेलीविजन सेट लगे थे और एक बड़ा ट्रांसमीटर लगा था। तब दिल्ली में लोग इसको आश्चर्य के साथ देखते थे और इसके बाद धीरे धीरे दूरदर्शन ने अपने पैर पसार लिए। इसके बाद दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई में इसके प्रसारण की शुरुआत हुई। शुरुआत में तो दूरदर्शन दिल्ली और आसपास के कुछ क्षेत्रों में ही देखा जाता था। एशियाई खेलों के दिल्ली में होने का एक लाभ ये मिला कि ब्लैक एंड व्हाइट दिखने वाला दूरदर्शन रंगीन हो गया। फिर दूरदर्शन पर शुरू हुआ पारिवारिक कार्यक्रम हम लोग, जिसने लोकप्रियता के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। इसके बाद भारत और पाकिस्तान के विभाजन की कहानी पर बना बुनियाद कार्यक्रम, जिसने विभाजन की त्रासदी को उस दौर की पीढ़ी से परिचित कराया। रामायण और महाभारत जैसे धार्मिक धारावाहिकों ने तो सफलता के तमाम कीर्तिमान ध्वस्त कर दिए। 1986 में शुरू हुआ रामायण और इसके बाद शुरू हुआ महाभारत के प्रसारण के दौरान रविवार को सुबह देश भर की सड़कों पर कर्फ्यू जैसा सन्नाटा पसर जाता था और लोग अपने महत्वपूर्ण कार्यक्रमों से लेकर अपनी यात्रा तक इस समय पर नहीं करते थे। वहीं अगर विज्ञापनों की बात करें तो मिले सुर मेरा तुम्हारा, जहां लोगों को एकजुटता का संदेश देने में कामयाब रहा। वहीं बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर हमारा बजाज से अपनी व्यावसायिक क्षमता का लोहा भी मनवाया गया और फिर दूरदर्शन ने लोगों के दिलों पर एक अमिट छाप छोड़ दी।